ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಒರೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಗೊತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ನಾವು ಅದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಜನ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. जो प्यार आप सब ने मेरे प्रति दिखा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है मैं हर घर की बहन हूँ, हर घर की बेटी हूँ मैं, हर घर में एक माँ हूँ मैं और हर घर की दीदी हूँ मैं. लेकिन हम सबको एक बात जानना है, हमारे और हमारे हार के बीच में एक गढ़ है. हमारे और हमारा हार के बीच में एक गढ़ है. गढ़ के उस पार शंकर है. गढ़ के उस पार कौन है? और शंकर को अनाथ छोड़ने वाले हम ही हैं. अब की शिवरात्रि में उस शंकर पे अभिषेक होना चाहिए. 1,50,000 से भी ज्यादा हिंदू हैं हम, और हमारा ऊर्जा 1,50,00,000 का है, क्योंकि हमारे मन में दुर्गा विराजमान होती है, क्योंकि हमारे मन में और तन में दुर्गा विराजमान होती है, और वही दुर्गा शंकर के मन में भी बसती है. आप सब समझते होंगे एक कैसी ऐसी नारी आ गई है, ये कैसी ऐसी नारी आ गई है जो 2 महीने में किसी का ठिकाना दिखा दी है, जो 2 महीने में किसी का ठिकाना दिखा दी है. ऐसी ठिकाना कि वो घर भी निकल न पाया है. तो आप बताइए, हम तो वहाँ एक थे, लेकिन आप तो यहाँ 1,50,000 है. भैया, हिंदू बड़ा ही नेक मनुष्य है. हिंदू बड़ा ही नेक मनुष्य है, लेकिन ऐसी भी अच्छाई की क्या फायदा जो स्वयं खुद का धर्म को न बचा पाया है. धर्म पहचान है, वो एक जीपीएस एड्रेस का जैसा है. आप गलत जीपीएस देकर क्या घर पहुंच सकते हो? आप कोई ओला ड्राइवर को गलत जीपीएस देकर घर पहुंच सकते हो? नहीं. अगर आपका भी वंश सही जीपीएस में आगे बढ़ना है तो आपका पहचान को सबसे पहले सम्मान करना पड़ेगा आपको. हम कोई स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, कोई घर या भूमि का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, कोई नौकरी के तलाश में है, लोन के तलाश में है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ जाता है. कृपया करके आपका नाम लिखिए. सबसे पहले अपना पहचान किससे बनता है? और जरा जोर से. और ये नाम हम कहाँ से ढूंढ निकालते हैं? हिंदू धर्म से निकालते हैं. इसका मतलब है हम हिंदू धर्म का नहीं, स्वयं का अपमान कर रहे हैं. क्योंकि
जो हिंदू धर्म हमको एक नाम से शुरू कर कर प्रारंभ कर कर जो पहचान हमको दिया है, हम उसका ही संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो सारा हिंदू धर्म क्या क्या कर पाएंगे भैया। घर सिर्फ लोगों से, इंसान से नहीं बनती है, घर पहचान से बनती है, घर संस्कृति से बनती है, घर संस्कारों से बनती है, घर रीति रिवाजों से बनती है। जब ऐसा एक घर का मूल्य अगर हम स्वयं न समझ पाएंगे, अगर हम इस पहचान को सिर्फ एक पार्टी का नाम देकर छोड़ देंगे तो क्या खुद ही बैठे हुए पेड़ पर हम कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? कभी ये मत समझना कि किसी को मेहरबानी दिखाने के लिए आप अपना वोट डाल रहे हो। आप समझते होंगे दीदी आकर हिंदू गणेश संस्था के परिषद के पास आकर ये क्या वोट बात कर रही है। राजनीति में वोट को ऐसा तोल दिए हैं कि उसका भी एक मूल्य दे दिए हैं, लेकिन वोट का कोई मूल्य नहीं है भैया, अमूल्य है वोट। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वोट एक ऐसा शस्त्र है जो आपका पहचान को संरक्षण कर सकता है। ये वोट ऐसा शस्त्र है जो आपके लड़कियों को बचा सकता है। ये वोट ऐसा शस्त्र है जो आपके लड़कों को नौकरियां दिला सकता है। ये वोट ऐसा शस्त्र है जिसके वजह से गणेश महाराजों का मंडप पे मंडप बढ़ते जाएंगे। ये वोट ऐसा शस्त्र है जो बड़े राज दरबार जैसा आपको लेके जाकर शंकर भगवान के ऊपर अभिषेक करवाएगा। वोट बिकाऊ नहीं है मेरे भाई, वोट एक बिल्व पत्र के जैसा है, वोट एक कमल का फूल का जैसा है, एक वोट एक वज्रायुध का जैसा है, वोट एक रामबाण का जैसा है, वोट एक महाविष्णु के हाथ का चक्र का जैसा है, वोट गणेश जी का एक दंत का जैसा है, वोट मां दुर्गा के हाथ का त्रिशूल है, वोट शंकर भगवान का त्रिनयन है, जिसको बड़े ही आसानी से कई लोग बिकाव के रख दिए हैं, पैसों के लिए तोल कर रखे हैं। लेकिन आप सबको एक बात कान खोल कर सुन लीजिए और समझ लीजिए, हमारे जैसे उम्र जो लोग हैं और थोड़े साल हैं, हमसे भी बुजुर्गों का और कम साल है, लेकिन आज जितने भी लोग इधर ठहरे और बैठे मेरे बात सुन रहे हैं, मेरे परिवार, ये वोट जो आप डाल रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आने वाले हर उस पुश्तियों के लिए है, बच्चों के लिए है, उनके बच्चों के लिए है। वोट एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपका हक बिना लड़े दिला सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हिंदुत्व का नारा लगे रहे हैं, भारत माता कहते हैं, लेकिन भारत माता के आंसू नहीं दिखते हम लोगों को। भारत माता जय कहते हैं, लेकिन उस दुखियारी की दुख हमारे कान तक तो नहीं पहुंच रहा है। गणेश महाराज को बिठाते हैं 11 दिन, 13 दिन, 15 दिन, उसके बाद उनको बिजाते हैं, गणेश महाराज को भूल जाते हैं।
शिवरात्रि आती है, शंकर भगवान के पास जाते हैं, नमन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, बाद में उनको भूल जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं भगवान भी हमको भूल गए हैं भैया। उनको भी कभी न कभी मन में होता होगा कि मेरे बच्चे जब मुझे ही भूल जाते हैं, सिर्फ स्वार्थ के लिए मेरे पास आते हैं, भला मैं क्यों इनके लिए इतना तड़पूं? उनको भी तो लगना चाहिए ना, गलत तो नहीं है ना। आप बताइए, 2 महीने के मेरे लड़ाई के लिए आप लोग मुझे कितना आशीर्वाद दिए होंगे। ऐसा कोई है इसमें जिसने मेरा हार मांगा है भगवान से? जीत कितने लोगों ने मांगा है? हाथ उठाइए। तो सवाल छोड़ती हूं आपके लिए, अब की बार एमएलए इलेक्शंस को मैं स्वयं आकर कैंपेनिंग करूंगी इधर। मैं दिखाना चाहती हूं मेरा हिंदू परिवार जब नींद से खुल जाता है तो शंकर का रुद्र अवतार बन सकते हैं, रामचंद्र जी का वानर सेना बन सकती है, मां काली का रूप धारण कर सकती है। बहुत सोलिए हम लोग, बहुत सोलिए हम लोग, बहुत क्षमा कर दी है सभी लोगों को। एक बार, सिर्फ एक बार अपना धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, परिवार के लिए, पहचान के लिए, अपने लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, अपने भगवानों के लिए, अपने आगे पीढ़ियों के लिए, भारत माता के लिए हिंदुत्व को जिताकर दिखा देंगे। जब एक हिंदू जागृत होकर हिंदू का संरक्षण करने आगे बढ़ेगा, मेरे परिवार के सदस्य जान लो, उस दिन भारत माता सही और अच्छे लोगों के संरक्षण में है। ऐसा एक देश में हर मजहब शांति से जी सकता है। हर मजहब को शांति से जीने का एक ऐसा व्यवस्था सिर्फ हिंदू मात्र ही कर सकता है। एक हिंदू मात्र ही ऐसा है जो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु कह सकता है। एक हिंदू सन्यासी मात्र ऐसा है जो कह सकता है शांति ही, शांति ही, शांति ही। हम सिर्फ ऐसे लोग हैं जो विश्व का शांति को हम कामना कर सकते हैं, लेकिन कमजोर नहीं बनना चाहिए हमें। जैसे समय बदल रहा है, कभी हमने पैरों से चली है, फिर कभी हमने घोड़ों पर निकल पड़े हैं, कभी हमने बैलगाड़ी से आगे निकल पड़े हैं, फिर हमने साइकिल उठाई है चलने, उसके बाद में स्कूटर आया है, कार निकल पड़ा है, उसके बाद हवाई जहाज आ गया है। जब इतना बदल सकता है हमारे जीवन विधि विधान में, सत्य युग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आ सकता है, शांति पूर्वक हिंदू भी क्रोधित हो सकता है, शांति पूर्वक हिंदू भी जागृत हो सकता है, शांति पूर्वक हिंदू भी शस्त्र हाथ में लिए वोट के नाम से देश को बचा सकता है। हमको किसी को गलत बोलने की जरूरत नहीं है, हम किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हम 130 करोड़ हिंदू हैं। हमें क्या चाहिए किसी के बारे में कुछ कहना? हमें इतना बड़ा परिवार है कि हमें क्या कमी है भाई और बहनों की? बस
हम सबको एक रिश्ते में बंधना चाहिए, और वो रिश्ता है हिंदुत्व, वो रिश्ता है सनातन, वो रिश्ता है अपना ही धर्म। समय और इतिहास जिनको हिंदू और भारत पकड़ में नहीं आया, उन्होंने इस देश को जात पात के नाम से तोड़ तोड़ कर खुशियां मनाई है। लेकिन हमको टूटना नहीं चाहिए था। हम सब एक परिवार हैं। जब हमें स्वयं मालूम था महाविष्णु 10 अवतार में हर रूप लिए हैं, तो इतना हमको खुद पर भरोसा नहीं था कि हम सब एक हैं। हमारे बीच में ऊर्जा कोई कम नहीं कर सकता है, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी किसी के बिकाव में आ जाते हैं। अब की बार मत आना, क्योंकि जिस दिन एक हिंदू दूसरे हिंदू का व्यापार करने लग जाता है, भूलिए मत जिसको हमने बेच डाला उन्हीं के परिवार से उनकी लड़की हमारी घर की बहू बन सकती है। भूलिए मत हमारी घर की लड़की किसी के घर की बहू बन सकती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से हर हिंदू से हमारा रिश्ता ऊपर वाला ने तय किया होगा। जिस दिन हम मर जाते हैं तभी भी 4 कंधे चाहिए हमको, तब भी 4 कंधे चाहिए हमको। रोने के लिए 10 आंख चाहिए हमको। याद रखने के लिए कम से कम 20 प्यार करने वाले अपने हिंदू चाहिए हमको। ऐसे त्योहार पता है क्यों मनाते हैं? क्या लगता है आपको? इतना आसान है इन लोगों को इतना अच्छा सेटिंग लगाकर आप सबको एक जगह एकत्रित कर कर, हमारे जैसे लोगों को फोन कर कर बुलाकर, आप सबके लिए प्रसाद बनवाकर? नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि वो तड़प रहे हैं कि आप एक हो जाए, और आपकी एकता ही उनकी खुशी है। दिखा दे जमाने को कि कितनी बड़ी समूह इधर ठहरी हुई है, और इसका शक्ति का नजरअंदाज मत करो, यही दिखाना चाहते हैं वो समाज को। ये जोश कायम रखिए, यही नामस्मरण करना चाहिए आपको कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू था, मैं हिंदू रहूंगा। कोई भी ये मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी ये मुझसे छीन नहीं सकता। जिसने भी छीनने की कोशिश की उसकी जिंदगी को मैं छीन लूंगा। फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा जन्म देने वाला, मेरा मृत्यु देने वाला तो वहां बैठा है। ऐसी क्या डर जो मरने से पहले ही मुझे मार डाले। डर नहीं, बल्कि मेरी सोच मुझे जिंदा रखना चाहिए। डर नहीं, मेरा विश्वास मुझे जिंदा रखना चाहिए। डर नहीं, हिंदुत्व के प्रति मेरा प्यार मुझे जिंदा रखना चाहिए। डर नहीं, क्योंकि डर है ही नहीं, क्योंकि मेरे हिंदू मेरे साथ है। आज से लेकर आप सब इस महायज्ञ के भागस्वामी बन जाइए। आप में हर एक स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े, युवा, सभी आप में से हर एक हिंदुत्व के सैनिक है। इतने सैनिक जिस धरती पे मां भारती का संरक्षण कर रहे हैं, वहां कोई और जीतना नहीं चाहिए। इसका मतलब है हम स्वयं को हराए हैं।
एक व्यक्ति नहीं हारे हैं, हम सब स्वयं हारे हैं। जैसे एक बेटा परीक्षा जब फेल हो जाता है, माँ बाप को बड़ी शर्म होती है बाहर समाज में जाने के लिए, 2-3 महीने जब लोग भूल जाते हैं तब निकल पड़ते हैं लोग बाहर। वैसे ही जब कोई हमारा ही नेता हार जाते हैं, समझ लीजिए नेता ने नहीं, हम हारे हैं। क्योंकि वो हारे नहीं, हम हराए हैं। आप सबसे मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, ये ऐसा पुण्य धरती है जहां पुरंदरदास के लिए स्वयं श्री कृष्ण पलट गए हैं उनको दर्शन देने। कृष्णानी बेगदे बरो, कृष्णानी बेगने बारो। कैसे भूल सकते इतना प्यारा हिंदुत्व को? कभी किसी ने सोचा इतना प्यारा कृष्ण के ऊपर लिखने वाले कौन थे? नहीं, वो सिर्फ हिंदू थे और भगवान के प्रति अपना भक्ति निष्ठा पूर्वक से गा रहे थे। बेगने बारो मुगवने तो रोता। अगर इस संगीत को जिंदा रखना है, इस प्यारा हिंदुत्व को जिंदा रखना है, ऐसे एक सरल कोमल भक्ति को जिंदा रखना है, तो हमको क्रोधित रूप में निकलना पड़ेगा अभी। क्योंकि मां भगवती को भी जिस दिन राक्षस का संहार करना पड़ा, शांति से संहार नहीं कर पाई है। और क्रोधित का मतलब हमें कोई हथियार की जरूरत ही नहीं है, हम ही इतने संख्या में हैं, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। चलिए हर दिन मंदिर को जाने की प्रयत्न कीजिए, अपने मंदिरों को लोगों से भर दीजिए, मंदिर के हुंडी में हर दिन 1 रुपया डालने की कोशिश कीजिए, मंदिरों को जिंदा रखिए, मंदिरों से अलग अलग प्रकार का शक्ति और ऊर्जा बढ़ाइए। जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे, बूढ़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग, रिटायर लोग हैं, मंदिरों में बैठिए और अपने ही गरीब बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को फ्री ट्यूशन दीजिए मंदिर के अंदर। अगर घर में छोटे काम वाली से लेकर किसी भी प्रकार के अगर नौकरियां चाहिए, उसका डेस्क मंदिर में लगाइए और जाकर वहां नौकरियां दे दीजिए। अगर आप में किसी को भी दान धर्म करना है, एक नोटबुक खरीद कर मंदिर के ऑफिस में दे दीजिए, ताकि गरीब बच्चे मंदिर जाके पुस्तक ला ले। फिर से मंदिर को हमारा क्षेत्र बनाइए, अपने मंदिरों को क्षेत्र बनाइए और अपने मंदिरों के अंदर राष्ट्रगीत आरएसएस का सिखाइए। जब तक आप मंदिरों को अपना ऑफिस बनकर काम नहीं करेंगे, क्षेत्र बनकर काम नहीं करेंगे, इसका हल कभी नहीं मिलेगा। एक लड़की को अगर शादी ब्याह करने के लिए अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता चाहिए, तो रिश्तों का रिक्वायरमेंट मंदिरों में दे दीजिए। जब तक आप मंदिरों को अड्डा नहीं बना लेंगे, क्या नहीं बना लेंगे? अड्डा नहीं बना लेंगे,
भगवान के आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा और हमारे अंदर संगठित होने का शक्ति और मौका भी नहीं मिलेगा हमको। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब नौजवान चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाते हैं। सर, इसी नारे के शक्ति से लेकर आप अगर रोज मंदिर चले जाए तो कहती हूं इस देश को, हिंदुत्व को रोकने की मजाल और दम किसी में भी नहीं है। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, तू आज न जागा तो, तू आज न जागा तो आने वाले पीढ़ी को सोना पड़ेगा। जो डर, जो सोच, जो गलत फहमी हमारे दिल के अंदर, जो गलत फहमी हमारे दिल के अंदर हम लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उस समय भारत का संख्या 130 करोड़ है। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में हिम्मत कम है। लेकिन आज आप जागृत नहीं होंगे तो आपके आने वाले इन बच्चे, उनके बच्चों के समय में 130 जब कम होगा तो क्या आप अपने बच्चों के प्रति अन्याय नहीं कर रहे हो? क्या छोड़कर जा रहे हो आप? ऐसा एक हिंदुस्तान जहां पितामह लोगों को भी श्राद्ध करना बंद कर देंगे ये लोग, क्योंकि करवाने वाले भी नहीं रहेंगे, करने के लिए विधि विधान इनको समझ में नहीं आएगा। इस स्वार्थ से कम आगे बढ़िए। कहां जाएंगे जब श्राद्ध बंद हो जाएंगे? तो कौन सा लोग जाएंगे जब श्राद्ध करना बंद हो जाएगा? तो घर जाइए, अब सोच विचार कीजिए। हिंदुत्व तब ही संरक्षित रहेगा जब हर आचार व्यवहार को हम संरक्षित रखेंगे। ऐसे तो अब बच्चों को हम पैंट शर्ट गाउन फ्रॉक से पैंट शर्ट्स पहना कर आधा तो उनको भुला ही दिए हैं कि कैसा लगता है, कैसा दिखता है हिंदुत्व। हफ्ते में एक बार मेरे सारे स्त्रियों से या बहनों से मैं उनसे आप विनम्रता से कहती हूँ, आग्रह करती हूँ, आप अपने पति महाशयों से धोती हफ्ते में एक बार पहनने के लिए आप बताइए प्लीज। आप जितने अच्छी तरह से साड़ियाँ पहने हैं उसी तरह से पति को भी धोती पहनने के लिए बोलिए। लड़कियों को संस्कार पूर्वक, अपने शास्त्र पूर्वक, सनातन धर्म पूर्वक कपड़े पहना दीजिए। लड़कों को भी बड़े प्यारे दिखते हैं जब वो भी छोटे छोटे धोती पहनकर निकल पड़ते हैं। हफ्ते में एक बार मंदिर लेके जाइए। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, किसी से नहीं होगा। मैं उनको बताऊंगी फिर भी ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसको आयरन करवा कर वहां पर तैयार रखना पड़ेगा आपको, यानी तो अगले दिन खाना देना बंद कर दीजिए। क्योंकि एक स्त्री को ही ठान लेना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। जब एक स्त्री जागृत हो जाती है, राक्षस भी वहां से भागकर निकल जाता है। बस आप जैसे भाई बहनें, पुत्र समान बच्चे, बड़े ऊर्जा दिख रहा है मुझे, वहां से सुनाई भी दे रहा है। पुत्री समान लड़कियां, पिता समान बड़े बुजुर्ग, माता समान स्त्रियों से मैं बस यही विनती कर कर यहां से निकलती हूं कि कृपया करके अब की बार हिंदुत्व को सर नीचा करने मत दीजिए।
इस सर को शान से मान से उठा के ठहरने का शक्ति दीजिए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कट सकता है ये सर, झुक नहीं सकता है सर। भले ही लोगों को और विदेशियों को जो समझना है समझने दीजिए, लेकिन इस शेर और शेरनियों को जागृत होने का समय आ गया है। बड़ी भाग्यशाली हूं मैं, कर्नाटका की विमुक्ति दिन पर जो मैं इधर आई हूं, पधारी हूं। जिन रजाकारों से लड़ लड़ कर दक्कन को हमने विमुक्त कर दिया है, ये लोग कौन सी बात है हम लोगों को। आज के कन्नड़ का विमुक्ति दिन पर सभी अपने हाथ दिल पर रखे, ये निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक इस शरीर में सांस चल रहा है हिंदुत्व का सर ऊंचा रहेगा। जब तक इस नश्वर शरीर में सांस चल रहा है, भारत माता के आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। जब तक इस हिंदू दिल में सांस चल रहा है, सिर्फ निष्ठापूर्वक सनातन हिंदू ही हम पे राज्य करेगा। जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की। मेरे सारे भाई और बहनों, अक्टूबर 10 तारीख को छोड़ूंगी बाण छोड़ूंगी, जहां पे छोड़ना है वहीं पे छोड़ूंगी। एक मिनट की नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। बहुत जल्द उस पार शंकर हमारे होने वाले हैं।